नमस्कार, मैं हूं आपका अपना ज्योतिषी हनुमान मिश्रा और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी। साल 2016 की शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि वालों के लिए साल 2016 कैसा रहने वाला है। और इस कड़ी में सबसे पहले चर्चा कुंभ राशि के लिए इस वर्ष के प्रमुख ग्रह गोचरों की। इस साल शनि आपके 10वें भाव में है, राहु की बात की जाए तो वो आपके 7वें भाव में रहेगा, जबकि केतु आपके प्रथम भाव में रहने वाला है। वहीं बृहस्पति साल के पहले भाग में आपके 7वें स्थान में, जबकि साल के दूसरे भाग में आपके 8वें स्थान पर रहेगा। इन ग्रहों का आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए जानते हैं। और सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक दृष्टिकोण से वर्ष का प्रथम भाग अनुकूल रहेगा। इस अनुकूलता के पीछे आपके कई सुलझे हुए फैसलों का भी हाथ रहेगा। सामान्य तौर पर परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी, लेकिन किसी के बहकावे में आकर आपसी संदेह से आपको बचना होगा। घर परिवार में शुभ कृत्य का आयोजन होगा, लेकिन साल के दूसरे भाग में बृहस्पति आपके 8वें भाव में चला जाएगा। अतः पारिवारिक जीवन को लेकर मन कुछ अप्रसन्न रह सकता है या किसी परिजन को लेकर चिंताएं रह सकती हैं। हालांकि द्वितीय भाव पर दृष्टि ये असंतोष बड़ा नहीं होगा, इस बात का संकेत कर रही है। और अब चर्चा कुंभ राशि के स्वास्थ्य की। साल 2016 में स्वास्थ्य कुछ नरम गरम रह सकता है। प्रथम भाव पर केतु की स्थिति स्वास्थ्य को ढीला रखने का संकेत कर रही है, लेकिन सप्तम में से प्रथम भाव पर कृपा दृष्टि डाल रहे बृहस्पति स्वास्थ्य रक्षा का वादा कर रहे हैं। इस कारण से स्वास्थ्य बीच बीच में कमजोर होगा तो सही, लेकिन शीघ्र ही सुधर जाएगा। लेकिन साल के दूसरे भाग में बृहस्पति अष्टम भाव में रहेगा, फलस्वरूप स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत जरूरी होगा। खान पान को लेकर विशेष सचेत रहना होगा। और अब बात कर ली जाए कुंभ राशि वालों के व्यक्तिगत जीवन की। प्रेम प्रसंग के लिए साल का पहला भाग शुभ फलदायी है। आपका लगाव किसी उच्च कुलीन या धनवान व्यक्ति से हो सकता है। यदि विवाह को लेकर काफी दिनों से आप जद्दोजहद कर रहे हैं तो साल का पहला हिस्सा काफी अनुकूल है। अलबत्ता रिश्ता जोड़ने से पहले सामने वाले की विधिवत जांच परख कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। साल का दूसरा भाग विशेष अनुकूल नहीं है, अतः किसी को प्रपोज करना हो या सगाई का मामला हो, पहले भाग में ही निपटाने का प्रयास करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब चर्चा कुंभ राशि के कार्यक्षेत्र की। आपके कार्यक्षेत्र के लिए यह वर्ष सामान्यतः अनुकूल रहेगा। राशि स्वामी शनि दशम भाव में रहेगा, अतः मेहनत करने वालों को विशेष सफलता मिलेगी। कुछ पुराने और अनुभवी जानकारों के मिलने से कार्य व्यवसाय और भी अच्छा होगा। विशेषकर साल का पहला भाग काफी अच्छा रहेगा। इस समय व्यापार में बदलाव या नौकरी में पदोन्नति की संभावना भी बन रही है, लेकिन साल के दूसरे भाग में काम विलंब व अड़चनों के बाद पूरे होंगे, ऐसी योग बनते नजर आ रहे हैं। और अब चर्चा कर ली जाए कुंभ राशि के आर्थिक मामलों की। आर्थिक मामलों के लिए यह साल मिला जुला रह सकता है। साल का पहला भाग अपेक्षाकृत बेहतर रहेगा। इस समय आपकी आमदनी के स्रोतों में इजाफा होता नजर आ रहा है। आमदनी के किसी नए स्रोत के मिलने की भी उम्मीद है। कहीं से अचानक कोई बड़ा लाभ भी आपको हो सकता है। साल के दूसरे भाग में बृहस्पति जब अष्टम भाव में होगा, इस कारण से आपकी आमदनी की गति कुछ हद तक धीमी रह सकती है। इस समय निवेश के मामले में भी सावधानी की जरूरत रहेगी। और अब बात कर ली जाए कुंभ राशि के विद्यार्थियों की और उनके शिक्षा की। शिक्षा के लिए ये जो साल है ये भी मिला जुला रहेगा। और वर्ष के प्रथम भाग में बृहस्पति की कृपा दृष्टि आप पर रहेगी। आप बुद्धिजीवियों की संगत में रहेंगे। आप अपनी कुशाग्र बुद्धि के कारण अध्ययन से जुड़े जो भी मामले हैं उनमें बहुत सटीक निर्णय लेंगे। जबकि साल के दूसरे भाग में आपको अपने अध्ययन में पूरा ध्यान लगाना होगा, क्योंकि ध्यान भटक सकता है। हालांकि शोध के विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलेगी, लेकिन अन्य विद्यार्थियों को मेहनत के अनुरूप कम मात्रा में फल मिल पाएंगे। और अब चर्चा उपायों की, यानी कि कुंभ राशि वालों को बेहतर परिणामों के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो उपाय यह है कि हर तीसरे महीने एक निश्चित मात्रा में गेहूं, जौ और नारियल पानी में आपको बहाना है। और प्रतिदिन केसर का तिलक आपको माथे पर लगाना है। तो आशा है इस राशिफल के माध्यम से आप एक बेहतर योजना बनाएंगे और उस योजना पर चलते हुए आप अपने जीवन को बेहतर दिशा दे पाएंगे। साल 2016 आपके जीवन में बहुत सारी खुशियों के रंग घोले। इसी शुभकामना के साथ मुझे दीजिए अनुमति, और हमारे वीडियोज को निरंतर देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार।